छत्तीसगढ़ में नशे के विरुद्ध कार्यवाहियों को लेकर 3 बातें हुई हैं। पहला विषय ये है कि पहली बार विभाग के लोगों को जो नशे के व्यापार में ऐसा समझ आया कि ये संलिप्त हैं, उनको बर्खास्त किया गया है। और जो लोग बर्खास्त हुए हैं उनको चूंकि उन्होंने अवैध नशे के कारोबार के आधार पर उगाही करके संपत्ति बनाई थी, इसलिए उनकी 1,80,00,000 की संपत्ति को भी अटैच किया गया है, फ्रीज किया गया है। अब आगे ऑक्शन किया जाएगा, उसमें आगे की प्रक्रिया हो। वर्तमान में उसको फ्रीज किया गया है। ये अकेले बिलासपुर जिले में 4 लोगों को टर्मिनेट किया गया, टर्मिनेट, सस्पेंड नहीं भाई, टर्मिनेट किया गया है विभाग से, पुलिस विभाग से, और उनकी संपत्ति 1,80,00,000 को फ्रीज किया गया है। ये सिर्फ बिलासपुर का है। ऐसे अन्य जिलों में भी कार्यवाहियाँ हुई हैं। दूसरा मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, पहली बार छत्तीसगढ़ में अवैध नशीले पदार्थों के व्यापार करने वाले जितने हैं, उससे जिन्होंने संपत्ति बनाई है, उस संपत्ति को भी फ्रीज करने का काम पहली बार हुआ है। और ये 4 प्रकरण हैं, इन चारों प्रकरण में संपत्ति फ्रीज की गई है। ये पहली बार हो रहा है छत्तीसगढ़ में। इसके अतिरिक्त एनडीपीएस केसेस के में पिट एनडीपीएस के अंतर्गत प्रकरण बनाना और उस पर कार्रवाई करना, 180 से अधिक प्रकरण बने और 47 लोगों को अभिरक्षा में लिया गया है पिट एनडीपीएस केसेस। यह भी छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ। यानी कि छत्तीसगढ़ में नशे के विरुद्ध पुलिस ने जो किया है, उसमें अपने ही विभाग के कर्मचारी अगर वो संलिप्त हैं तो उनको बर्खास्त करना और उनकी संपत्ति को फ्रीज करना। दूसरा, ऐसे लोग जो इस व्यापार में संलिप्त हैं और इस व्यापार को करके संपत्ति कमाते हैं, उनकी उस संपत्ति को फ्रीज करना, उन पर कार्रवाई करना स्वाभाविक है, परंतु संपत्ति फ्रीज करना। तीसरा, एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत पिट एनडीपीएस यानी कि प्रिवेंटिव एक्शन लेकर के, पहले से ही ये मान करके, ये समझ करके कि जिसके पीछे जिसकी हिस्ट्री है उसको पहले ही अरेस्ट करना। ये काम भी छत्तीसगढ़ में पहली बार, 3 तरह के काम नशे कारोबार की दिशा में छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ है। ये जानकारी मैंने दी है सदन में अभी।